बच्चों इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड. Since dielectrics are insulators and contains no free electrons, their behavior in an electric field is entirely different from that of the conductors, as would be clear from the following discussion. अब हम डाइलेक्ट्रिक जो हमने कैपेसिटर पढ़ा, ठीक है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ा, ठीक है, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अब कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कराया जाए और, ठीक है, तो यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं और डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट करते हैं तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है. इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो उसके पहले कुछ कि जो डाइलेक्ट्रिक बना होता है किससे बना होता है, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से. तो उसके पहले हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में हम जानेंगे बेटा यहाँ पे. तो ए में है सबसे पहले पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज आइदर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है. ए पोलर मॉलिक्यूल्स इज वन इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन डू नॉट कॉन्साइड. वो दोनों कॉन्साइड नहीं करते हैं. सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स as they have permanent dipole moment. Some common polar molecules are HCl, H2O, N2O, NH3, SO2. In a molecule of HCl, there is an excess positive charge on the hydrogen ion and equal negative charge on the chlorine ion. अब सुनो बेटा, है क्या ये बता रहा है कि जो नॉन पोलर जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉजिटिव चार्ज होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कॉन्साइड नहीं करते हैं. वो दोनों अलग अलग पॉइंट पे होते हैं. जैसे एज फॉर एग्जांपल HCl को देखिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है, हाइड्रोजन को छोटा बनाया है. क्लोरीन जो है वो थोड़ा बड़ा बनाया है बेटा. क्लोरीन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. हाइड्रोजन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. तो जो सेंटर होगा इसका, जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा ये इधर होगा, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा इधर होगा. मतलब कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बीच में एक सेपरेशन है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है पहले से ही, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि इक्वल नेगेटिव चार्ज और इक्वल पॉजिटिव चार्ज अगर सम डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं. तो इस तरह से जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होता है दोनों सम डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं और इस तरह से ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो H2O तो इसमें एक ऑक्सीजन हो जाएगा और दो हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे हो जाएगा. ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा. ये हाइड्रोजन है तुम्हारा, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है. ठीक है. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा, इन पॉजिटिव चार्ज का कहीं इधर होगा बेटा. तो इस तरह से यहाँ पे भी एक हमेशा परमानेंट यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बना रहेगा. ठीक है. तो ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक डाइपोल मोमेंट, ये एक डाइपोल मोमेंट है, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे भी होगा. तो ये किसकी बात हम कर रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल के. ना देखिए पॉइंट अब क्या है यहाँ पे. In the absence of electric field, the electric dipole moment of these polar molecules point random direction. जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो जो इन डाइपोल जो होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, वो इसका जो डाइपोल होता है रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होता है. देख सकते हैं यहाँ पे रैंडम डायरेक्शन में. और इस तरह से हम कहते हैं कि एवरेज मोमेंट पर यूनिट, अब एक का मोमेंट इधर डायरेक्शन, एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर, तो सब एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं बेटा. तो इस तरह से हम कहते हैं कि एवरेज मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है. लेकिन ऑन द अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज ट्रेवल करना चाहता है, फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे सेम डायरेक्शन में. तो जितने भी फिर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज एक तरफ कंसंट्रेट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ कंसंट्रेट हो जाते हैं और अलाइन हो जाते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में हो जाते हैं बेटा ये सारे. ठीक है. ये कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया. बट दिस अलाइनमेंट इज इनकम्प्लीट ड्यू टू द थर्मल वाइब्रेशन. लेकिन टेम्परेचर के कारण, थर्मल वाइब्रेशन के कारण ये पूरी तरह से अलाइन नहीं हो सकते हैं बेटा. तो अगर ज़्यादा अलाइनमेंट आपको चाहिए कि बहुत अच्छे से अलाइन हो जाए तो उसके लिए आपको टेम्परेचर इसका कम करना पड़ेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है बेटा उसको बढ़ानी पड़ेगी आपको. मॉलिक्यूल विद अप्लाइड इंक्रीज कैसे कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड को इंक्रीज कर से या टेम्परेचर को डिक्रीज करवा कर से आप अलाइनमेंट को जो उसको आप अच्छा कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज वन इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज
कोइंसाइड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या कर जाता है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे CO2 की बात की गई है, CO2 कार्बन यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन यहाँ पे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, इधर ही कहीं पे होगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, यहाँ होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही पॉइंट पे हो जाते हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल दस डू नॉट हैव एनी परमानेंट, अरे जब दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो फिर डायपोल मोमेंट कहाँ से होगा, तो इसमें डायपोल मोमेंट नहीं होता है। सम एग्जाम्पल CO2 CCl4 ये सब एग्जाम्पल हैं बेटा इसके। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसके डायग्राम बना रखा है कि जैसे ऑक्सीजन और कार्बन, इसके बीच में डायपोल मोमेंट ये हो गया, इसके बीच में ये नहीं हो गया, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ क्या होगी यहाँ पे सेम होगी। नहीं, इसने बेटा इस केस में इस केस में सेम हो गया। जैसे इसमें तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इस केस में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो डायपोल मोमेंट इसके कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे बेटा, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और इस केस में यहाँ पे डायपोल मोमेंट आपका होगा बेटा। ठीक है, ये कब होगा डायपोल मोमेंट, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाएंगे। Thus, in general, when a non-polar molecule is placed in an electric field, the center of positive and negative charge get displaced, and the molecule is then said to have been polarized. Such as molecule is then called the induced electric dipole, and its electric dipole moment is called the induced electric dipole moment. मतलब कि जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होता है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो उसके कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं तो है वो सेपरेट करता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और उस तरह से डायपोल मोमेंट यहाँ पे होता है बेटा। ठीक है, अब है इसमें पोलराइजेशन, कि व्हाट इज़ पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई नहीं करते हैं, उस टाइम पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट आ जाता है बेटा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इस तरह से डायपोल मोमेंट का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। नाउ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है बेटा, जैसे ये यहाँ पे जैसे मान लिया जाए ये डाइलेक्ट्रिक में बी मेड ऑफ पोलर और नॉन पोलर। अब डाइलेक्ट्रिक किससे बना होता है, पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है, बट द नेट इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड इज ऑलमोस्ट द सेम। नेट इफेक्ट तो लगभग सेम ही होता है दोनों में क्या करता है, डायपोल मोमेंट एक में नहीं होता है तो होना हो जाता है, मतलब कि अलाइन कर देता है दोनों को। ठीक है, जो डायपोल मोमेंट होता है एक डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। दैट इज द एक्सटर्नल फील्ड विल कंपेल द मॉलिक्यूल्स टू अलाइन देयर डायपोल मोमेंट्स अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन। लेट अस कंसिडर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन शोन। द अरेंजमेंट ऑफ चार्ज विद इन द मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है बेटा, तो जो मॉलिक्यूल है सभी अलाइन कर गए हैं, नेगेटिव एक तरफ है, पॉजिटिव सबका एक तरफ है। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाता है, और पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाता है। द डाइलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन सोन इन फिगर। द पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, वही कि पॉजिटिव चार्ज जो है डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए तो यहाँ पे कंसंट्रेट करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट करता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट करता है बेटा। ठीक है, नाउ तो द अलाइनमेंट ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ द परमानेंट और इंड्यूस्ड डायपोल विद द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। तो ये जो नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो मूवमेंट हो जाता है एक्सटर्नल फील्ड के कारण, इसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक आर ड्यू टू दीज लेयर्स, दीज चार्ज आर नॉट फ्री बट ईच इज बाउंड। बेटा देखो, ये जो चार्ज यहाँ पे जो आता है ना, नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज आता है सरफेस पे, ये बाउंड चार्ज होता है, ये मूव नहीं, ये मतलब कि कहीं जा नहीं सकता है, ये बाउंड रहेगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और अब आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे।